हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुखवाद या हेडोनिज्म भाग 2। सुखवाद के विषय में पढ़ते हुए पूर्व के व्याख्यान में जब हमने सुख संप्रत्यय की परिभाषा देने का प्रयास किया था या उसकी व्याख्या करने की चेष्टा की थी, तो हमने देखा था कि सुख की कोई ठीक व्याख्या या कोई एक निश्चित परिभाषा देना या सर्वमान्य परिभाषा देना एक जटिल कार्य है। ये सच है कि हम सभी लोग जीवन भर सुख और दुख इन दो पोल्स के बीच में अपना जीवन जीते रहते हैं और उनमें से सदा ही सुख को पाने की कामना भी करते रहते हैं, परंतु फिर भी इस संप्रत्यय को परिभाषित करना कठिन है। और स्टिपस ने जैसे हमने पहले देखा था कि परिभाषा देते हुए कहा था कि सुख वह है जहाँ दुखों का अभाव होता है या शारीरिक पीड़ा, मानसिक कष्ट के अभाव की स्थिति को हम सुख कहते हैं। और सुखप्रद स्थिति वह होती है जो सभी के द्वारा वांछनीय होती है और वरीय होती है, जिसे सभी लोग पाना भी चाहते हैं और अन्य भावनाओं के मुकाबले उसको श्रेष्ठ भी मानते हैं। और फिर हमने देखा था कि जो नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद के दो प्रकार बताए गए थे, जिसमें हमने नैतिक सुखवाद की विवेचना पिछले व्याख्यान में कर ली थी। आज हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद अपने मत की व्याख्या का आधार मानवीय स्वभाव को मानता है। इस सिद्धांत की पुष्टि हेतु वह मानव व्यवहार संबंधी सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सुखवाद का प्रतिपादन करता है। इस वाक्य को या इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है जानना कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक ये जो दो शब्द हैं, ये नीति शास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए दो ऐसे शब्द हैं जिसमें मनोवैज्ञानिक शब्द तथ्यात्मक व्यवस्था या व्याख्या का शब्द है, जिसमें कि मानवीय व्यवहार का तथ्यात्मक विवेचन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद में या मनोवैज्ञानिक जो कथन है वह मनुष्य के स्वभाव की वह व्याख्या करता है या वह तथ्यात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है, जिसमें वो बताता है कि दरअसल मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे अधिकाधिक सुख प्राप्त करना वह अधिकाधिक सुख प्राप्त करने की कामना करता है। और ये आधार वह प्रस्तुत करता है नैतिक सुखवाद के लिए, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो नैतिक सुखवाद कहता है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य सुख की कामना करता है, इसलिए नैतिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को सुख प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। तो है और चाहिए, इन दो के बीच में इन टर्म्स को हम अगर समझेंगे तो आसानी से समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सुख मनुष्य की इच्छा का स्वाभाविक और सामान्य विषय है और इसीलिए मनुष्य सदैव सुख की प्राप्ति और दुख को छोड़ना चाहता है। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है और तथ्य का कथन मात्र है, यानी वो सिर्फ बताता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है और इसके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, ये नैतिक सुखवाद बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य, जैसा हमने कहा कि सुख की प्राप्ति की चेष्टा करता है, वह जानबूझकर कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिससे कि उसे सुख प्राप्त न हो या ऐसी आशा ना हो कि इस कर्म को करूँगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सुख मानवीय कर्मों का स्वाभाविक लक्ष्य प्रेरक है, यानी स्वभावतः ही लक्ष्य मतलब उसका उद्देश्य है और उसका प्रेरक है, यानी उस लक्ष्य को पाने के लिए उसको प्रेरित करता रहता है। और इसीलिए हम सदा ही सुख का अनुसंधान यानी खोज और दुख को त्याग करते रहते हैं। इस बात को यदि हम समझें तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद की विवेचना करने पर हमें पता चलता है कि एक तो ये अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, यानी कि
मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार कर्म का उद्देश्य सुख की प्राप्ति होता है, परंतु यदि इस बात को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि कर्म का उद्देश्य इच्छित वस्तु की प्राप्ति होता है, ना कि इस बात से होता है कि वह वस्तु प्राप्त होगी तो हमें सुख मिलेगा। सोचिए कि आपको जब भूख लग रही है तो उस समय आप किस भावना से अभिप्रेरित होते हैं, या आपके मन के अंदर कौन सी भावना जो है वो प्रबल होती है कि मुझे खाने के बाद सुख मिलेगा, या तो मुझे अभी खाने की भूख लगी है तो मुझे खाना प्राप्त हो जाए। अगर आप इन दोनों में विचार करेंगे तो आपको लगेगा, पहले आपके मन के अंदर भाव उठेगा कि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाने की प्राप्ति हो जाए, यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की कामना उस समय प्रबल होती है। जब आप भोजन कर लेते हैं उसके पश्चात आपके मन में यह भाव आता है कि ये भोजन खाने से मुझे सुख की प्राप्ति हुई। तो ये एक जो उचित बात इस मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नहीं लगती है। तो ये एक सुखवाद का पैराडॉक्स या सुखवाद का विरोधाभास भी है, जिसे हेनरी सिजविक ने इंगित किया था, जिसको कि सुख प्राप्ति का यह एक श्रेष्ठ उपाय है जिसमें सुख को भूल जाना चाहिए। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक सुखवाद एक ऐसे तथ्य को स्वीकार करके चलता है जिसके आधार पर चाहिए का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य स्वभाव से ही सुखाकांक्षी है। यह मान लेने पर इस बात का कोई अर्थ नहीं रहता है कि मनुष्य को सुख प्राप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पूर्व में मनोवैज्ञानिक सुखवाद की व्याख्या की तो बताया कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद मनुष्य के व्यवहार का की व्याख्या करता है, और वह बताता है, उसके तथ्यात्मक स्वरूप को बताता है कि मनुष्य स्वभावतः सुख प्राप्ति की कामना करता है। तो ये कथन यहीं समाप्त नहीं हो जाता है, या इससे इस बात को डिड्यूस करना कि क्योंकि मनुष्य स्वभावतः सुख की कामना करता है अतः उसे सुख प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। मनुष्य एक सजीव प्राणी है, और जब उसके अंतर्गत या उसके मन में यह बात आती है कि यह मनुष्य या मैं सुख की कामना से ही सभी कर्म करता हूँ, तो निसंदेह उसके सारे कर्म सुख प्राप्ति के लिए ही होंगे। उसमें नैतिक सुखवाद का ये कहना कि मनुष्य को ऐसा करना चाहिए क्योंकि उसको निर्देशित किया जा रहा है इसलिए वह ऐसा कर रहा है, यहाँ उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि यदि मनुष्य सुख की कामना करता है तो वह सुख प्राप्ति के लिए ही समस्त प्रक्रियाओं को करेगा, उसको पाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद है वह नैतिक सुखवाद के अनुसार उसको एक पृष्ठभूमि, एक आधार भूमि प्रदान करता है जो विवेचना का या आलोचना का विषय भी है। अब सुख और आनंद में क्या अंतर है इसको जानने का प्रयास करते हैं। सुख यानी शारीरिक या ऐन्द्रिक सुख, इसकी अनुभूति इंद्रियों के द्वारा उसकी प्राकृतिक शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति के परिणाम स्वरूप होती हैं। सुख क्या है? इंद्रियों का सुख है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि से जो प्राप्त होने वाला सुख है उसको ऐन्द्रिक सुख कहते हैं, और इस अनुभूति का संबंध इंद्रिय संवेदन से है। और हम सभी जानते हैं इंद्रियों का जो संवेदन या इंद्रियों से प्राप्त होने वाली जो भी अनुभूति है वह अस्थायी होती है। अस्थायी कैसे होती है कि जब किसी, मान लीजिए मुझे कोई संगीत सुनने का बेहद शौक़ है, तो जब संगीत को मैं सुन रही हूँ यानी अपने कानों के माध्यम से संगीत को सुन रही हूँ, तो जितनी देर उस संगीत को सुन रही हूँ उससे आनंद मिल रहा है, परंतु ज्यों ही संगीत समाप्त होगा तो उससे प्राप्त होने वाली अनुभूति भी समाप्त हो जाएगी। तो वो जो सुख है या जो उससे प्राप्त होने वाली मुझे अनुभूति हो रही है वह अस्थायी होती है। एक बार प्राप्त होने के पश्चात वो हमेशा के लिए साथ में नहीं रहती है। उसे उस अनुभूति को या उस सुखप्रद अनुभव को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। सुख का संबंध इच्छाओं की संतुष्टि से है जो सजीव, तीव्र और क्षणिक होते हैं। ऐन्द्रिक सुख का उदाहरण शारीरिक इच्छाओं की प्राप्ति के फलस्वरूप दृष्टि, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि से उत्पन्न इच्छाएं। ये दृष्टि यानी आँखों से देखना, स्पर्श यानी
त्वचा का स्पर्श, गंध यानी नाक से सूंघना, स्वाद यानी चखना, और इसके अलावा प्रत्यक्ष आदि करना। ये सब हम जब 5 इंद्रियों को शामिल करते हैं तो उन 5 इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ जाती हैं, उन विषयों की संवेदना को ग्रहण करती हैं और उससे ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जबकि आनंद एक या भौतिक सुख, इस अनुभूति का संबंध मनुष्य की प्राकृतिक या शारीरिक इच्छाओं की अपेक्षा उसकी बौद्धिक पक्ष से ज़्यादा है, यानी उसके विवेक से, बुद्धि से है। अनुभूति के संवेदन इंद्रियों से ही प्राप्त होते हैं, परंतु वे स्थायी होते हैं। बौद्धिक या बुद्धि से प्राप्त होने वाले संवेदन स्थायी होते हैं, क्योंकि बुद्धि की क्षमता या बुद्धि का जो विशेषता होती है वह निश्चय और अवधारण होती है, यानी ज्ञान पूर्ण रूप से जब प्राप्त हो जाता है, निश्चयात्मक हो जाता है, उसके पश्चात वह उसको अवधारित कर लेती है, यानी अब वह स्थायी हो जाता है। जबकि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला संवेदन अस्थायी होता है। जब तक वो बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक वह अस्थायी रहेगा। अनुभूति के संवेदन तो इंद्रियों से ही प्राप्त होते हैं, परंतु वे स्थायी होते हैं। आनंद का संबंध व्यक्ति के समग्र रूप से संतुष्ट होने से है। यह एक शांत, गंभीर और चिरस्थायी अवस्था है। जैसे अगर हम आनंद की स्थिति के उदाहरण देखें तो दर्शन, आध्यात्मिक रुचि, पारस्परिक प्रेम, स्नेह, परोपकारिता आदि जैसे जो तथ्य हैं वे आनंद की स्थिति को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार सुख और आनंद का यह भेद स्पष्ट होता है। धन्यवाद।